आप सब लोग। और आज मैं आपके सामने कोई व्लॉग लेके नहीं आई हूँ जिसमें मैं कुछ अपना रेसिपी शेयर कर रही हूँ या फिर अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करने आई हूँ। और चलिए इसको थोड़ा सा पास रख लेते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों का अगेन मैसेज आ रहा था क्योंकि मैं करीब नियर अबाउट 5-6 दिन होने वाले हैं, एक हफ्ता ही होने वाला है मेरा व्लॉग नहीं आया है। तो देखिए मैं उसमें फिर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। कई बार मैं यही करती रहती हूँ, अभी कुछ मतलब महीनों जब से कोविड हुआ है ना, तो ये प्रॉब्लम आ ही रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि देखो, आपको अभी पता है कि अभी हम लोग रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं। शिफ्ट ही कहेंगे क्योंकि 1 साल से मैं कानपुर में थी और फिर अभी मैं इधर आ गई हूँ। तो चीज़ें ना अभी भी एकदम अरेंज नहीं हुई हैं एकदम, कि हर चीज़ एकदम सॉर्ट आउट हो चुकी हो। फिर आप भी समझ सकते हो, जिनके बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे वो कि 2 बच्चे हैं। और मैंने उस दिन आपको बोला भी था 1 तारीख से इनके एग्ज़ाम हैं, तो उधर एक तो फोकस करना है। दूसरी सबसे अभी इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या चल रही है, क्योंकि ये आ गया है मीन्स फरवरी आने वाला है और एक सेशन ख़त्म होने वाला है स्कूलिंग का और एक सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो मैं और निलय अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम अभी इनके स्कूल का क्या करें। मैं आपको अगर फ्रैंक बताऊं, और उसी उसी चीज़ में हम लोग इतने दिन से बिजी थे कि क्योंकि अभी पता नहीं चल पा रहा है कि आगे जो हैं क्लासेस कंटिन्यू वो मीन्स ऐसे ही ऑनलाइन होंगी, मीन्स ऑफलाइन हो जाएंगे, तो बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मीन्स मेरी जो एज के बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, उनकी एज ऐसी 4-4-5 साल है। तो आप ये समझ लो कि हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी स्कूल ना तो सबसे लास्ट में खुलेंगे, क्योंकि सबसे छोटे ही बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि सबसे लास्ट में किया जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी हमारे सामने कि या तो हम मतलब वहीं कंटिन्यू करवाएं ऑनलाइन के देखते हुए, मतलब इसमें हो सके तो आप लोग भी सजेशन दीजिएगा। हम लोग मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही एफर्ट डाल रहे हैं इस चीज़ पे, या फिर हम स्कूल चेंज करा दें और यहाँ पे ग्वालियर में एडमिशन करा दें। अच्छा, नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ ग्वालियर में ऐसा है कि छोटे स्कूल मतलब जो जैसे नॉर्मल स्कूल होते हैं वो तो बहुत सारे हैं, बट जो एक अच्छे की बात करें तो वो लिमिटेड नहीं है। बट छोटे बच्चों के हिसाब से डिस्टेंस भी देखी जाती है, क्योंकि हम बहुत दूर नहीं भेज सकते अभी छोटे बच्चों को, स्पेशली ये तो अभी कभी गए ही नहीं है, तो हमें वो भी देखना पड़ रहा है। तो जो स्कूल मतलब जो पास में पढ़ रहे हैं स्कूल और जो अच्छे स्कूल हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या, एक तो मुझे पर्टिकुलर क्या है, एक क्लास में 2 सीट्स चाहिए होती हैं, क्योंकि अद्वैक अथर्व मीन्स देव वेद दोनों ही जाते हैं। उनका नाम अद्वैक अथर्व है, देव का अद्वैक है और वेद का अथर्व है। तो उन दोनों को 2 सीट चाहिए होती है क्लास में, तो वो एक बहुत रिस्की पार्ट है। और यहाँ पे क्या है, सब जगह ही ऐसा होता है, दिसंबर जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो यही है। तो अभी हम लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों में बिजी थे कि हम लोग ना इनका रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे अलग अलग स्कूल्स में, और कई जगह इंटरव्यूज़ हुए हैं इन दोनों के। हाँ, आजकल मतलब पहले तो ऐसा होता था रिटन टेस्ट या फिर जैसा ओरल टेस्ट इस तरीके के होते थे, लास्ट ईयर भी हमने दिए थे। और अभी क्या हो रहा है कि स्कूल में बच्चों को बुलवा नहीं रहे हैं, लेकिन घर पे वो एक मीटिंग अरेंज कर दे रहे हैं, पूरा जूम प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉल और इन सब से, तो वो उस तरीके से टेस्ट ले रहे हैं। तो इसमें मैं सच में बता रही हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ इस टाइम। मतलब आप ये मानो कि जो मेरा खाना या इस तरीके की चीज़ें जिसमें मैं फुर्सत में मैं आपसे शेयर कर सकूं, तो वो ऐसा भगदड़ वाला मच जाता है ना, जल्दी जल्दी हो जाता है कि 11 बजे ये क्लास है, 12 बजे वो उधर से आएगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ आप लोग से और आज क्लियर कर देना चाहती हूँ। लोग बहुत पूछते हैं आप फ्लैट में क्यों शिफ्ट हुए, फ्लैट में क्यों शिफ्ट हुए। तो फ्लैट में शिफ्ट होने का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, सिर्फ रीज़न यही था कि जो वेद की फिजियोथेरेपी है वो बहुत दूर पड़ती थी उधर से, तो इधर से नियर बाई हो जाएगा, थोड़ा सा इधर से वो पास पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है और वो इतनी चीज़ें कोप अप नहीं कर पाएगा कि मैं उसको स्कूल कहीं भेजूँ, उसको एक आध क्लास और कहीं लगवाऊँ और फिर फिजियोथेरेपी इतनी दूर ट्रैवल करवाऊँ। क्योंकि 1 घंटा लगता था, जहाँ मतलब जो हमारा घर था ससुराल वाला घर, वहाँ से पूरा फिजियो ले जाने में, तो 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, और फिर 1 घंटा उसका फिजियो होता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से हुए। सेकेंडली उस एरिया में थोड़ा सा वो घर जो है हमारा आउटर में ही पड़ता है, मतलब मेरा मायका और मेरा ससुराल दोनों ही ना, जो प्रॉपर घर मैं अगर बात करूँ तो वो आउटर में पड़ते हैं। तो फिर क्या है कि अगर बच्चे और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चाहते हैं, देखिए मेरा मानना है, आपको ऐसा लग रहा होगा हो सकता है मेरी बातें सुन के कि बच्चों पे कितना बर्डन दे रहे हैं, तो देखिए हमें नहीं पता होता है कि कौन सा बच्चा डांस में अच्छा हो जाएगा, कौन सा बच्चा राइटिंग में अच्छा हो जाएगा। वो तो जब हम बच्चे को इंटरेस्ट जगाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे, तभी तो उसको पता चलेगा ना। अब जैसे मैंने उनको डांस क्लास में डाला है या कैसियो क्लास में डाला है या और भी 1-2 चीज़ें उनमें डाला है, तो समझ में आ रहा है। जैसे वेद को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है डांस में, बट देव को बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। मैं दिखाऊंगी कभी, अभी तो अच्छा अच्छा मतलब
अच्छा इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा डांस करने लगा है, बट उसकी हेजिटेशन चली गई है। तो मैं इन सब चीज़ों में मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ बनी है, बच्चों को इस तरीके से कर सकते हैं, तो इन चीज़ों में मैं बिज़ी हूँ। मतलब एक दिन में इनकी 4-5 क्लासेस हो जाती हैं, फिर 1-2 इंटरव्यू हो जाते हैं, साथ ही साथ इनकी जो प्रीवियस स्कूल है उसका तो अभी चल ही रहा है क्योंकि 1 तारीख से पेपर है। तो मैंने वही आपसे सोचा मैं आपसे बता देती हूँ। तो इन चीज़ों में मैं बिज़ी हूँ, साथ ही साथ मेरे भी कुछ इंटरव्यूज़ चल रहे हैं क्योंकि उधर आपको पता है कि मैंने उधर का भी जॉब छोड़ा और सब कुछ छोड़ के फाइनली हम लोग इधर आए हैं। तो मेरे भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं क्योंकि टीचर्स के भी इसी टाइम इंटरव्यू होते हैं, तो मुझे भी थोड़ा देखना होता है, सेटिंग करनी होती है। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से मैं बिज़ी चल रही हूँ। तो ये पूरा हटा दिया मैंने। अब एक चीज़ आपके लिए गुड न्यूज़ बोल सकते हो या एक सरप्राइज़ है कि ये बहुत ही जल्दी मे बी संडे या मंडे, इसी संडे या मंडे या ट्यूसडे से आपको मिलने वाला है कुर्ती कलेक्शन, और वो भी ब्रांडेड। मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही क्योंकि मैं ऐसा करती ही नहीं हूँ। अगर जैसे मैंने जो लोग मेरी ज्वेलरी को विजिट कर चुके हैं, कुछ लोग को महंगी लगती है, मैं मानती हूँ, क्योंकि ब्रांडेड आप कोई चीज़ लोगे और अच्छी चीज़ लोगे तो वो थोड़ी सी महंगी मिलती है। बट इस बार मैं कुर्ती लेके आई हूँ। पहले भी मैंने कुर्ती और साड़ीज़ का बहुत अच्छा किया था और काफ़ी चला था, फिर बीच में मैंने थोड़ा उसको बंद कर दिया क्योंकि बच्चे आ गए थे और इतना मैं नहीं देख पाती थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा कलर डिज़ाइन सब कुछ देखना होता था। बट इस बार मैं स्टॉक लेके आ रही हूँ, प्रॉपर आपको दिखेगा, और सस्ती ब्रांडेड कुर्ती लेके आ रही हूँ। यानी मतलब आप ये मान लीजिए ऑरेलिया, रंगरीति, आवासा, निर्वाणा, इन सब की कुर्ती 350, 400, 450 में आपको मिलेगी, जो आपको प्राइस टैग मिलते हैं 700, 800, 900, 1000 मॉल्स में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा बहुत मैं उसमें भी बिजी हूँ क्योंकि मुझे स्टॉक सेलेक्ट करने जाना पड़ता है, देन स्टॉक आ रहा है और वो कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा, तो उसमें भी थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है। और ये सब क्यों होता है क्योंकि मेरे जो फेसबुक, मेरे मतलब जो फॉलोअर्स हैं, जो यूट्यूब में भी हैं फॉलोअर्स, तो वो सब मुझे बोलते रहते हैं चीज़ें, और मुझे करनी चीज़ें, नई नई चीज़ें करनी पसंद भी, आप लोग को पता है। तो बस बहुत जल्दी ये भी एक अच्छी चीज़ आने वाली है जिसके लिए मैं भी ज़्यादा बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी तक मैंने क्या किया था, घर से, मतलब घर से किया था, बट इससे लाइव आके नहीं किया था कुर्ती सेल एंड ऑल। तो वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो इन्हीं सब चीज़ों में बस ये 1 हफ्ता गुजर गया है। तो होपफुली नेक्स्ट वीक से मेरे कुर्ती कलेक्शन भी आएंगे, आप मुझे लाइव भी देख पाओगे, जो आप बहुत रिक्वेस्ट करते रहते हो, दीदी लाइव, निधि लाइव आ जाओ। तो उसमें देखोगे और अपनी मनपसंद कुर्ती सेलेक्ट करो, घर बैठे आराम से मैं पहुँचाऊँगी, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग यहाँ पे हैं। तो मैंने ये अपनी अपडेट दे दी है, हो सकेगा तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी। ऐसा नहीं है मैं बंद कर रही हूँ, मतलब कल से आने लगेगी, परसों से आने लगेगी। बस वही है, बच्चों के 1 तारीख से पेपर है और साथ साथ ये सब चीज़ें भी चल रही हैं, इसलिए मैंने आपको एक अपडेट दे दी। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, कुछ बंद नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है और एकदम यहाँ पे भी न्यू है चीज़ें, तो मुझे भी सेटल करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो कोई बात नहीं, वो सब भी हो जाएगा। बाकी आपका प्यार हमेशा साथ में। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, मे बी इट विल बी अ लाइव वीडियो। तो स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, लव यू ऑल।